नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज जिन स्रोतों पर हम बात करने वाले हैं वो हमें एक बहुत ही गहरी यात्रा पर लेके जा रहे हैं। हाँ। प्राचीन भारतीय दर्शन और मॉडर्न फिजिक्स के संगम पर। एक तरफ शिव की त्रिकालदर्शी और शून्य की अवधारणाएं हैं और दूसरी तरफ आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग। बिल्कुल। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि कैसे ये दो बिल्कुल अलग रास्ते एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करते नजर आते हैं। बिल्कुल। और ये शुरू में ही साफ करना जरूरी है कि ये चर्चा किसी धार्मिक विश्वास को वैज्ञानिक रूप से सही साबित करने के बारे में नहीं है। सही बात है। बल्कि ये तो बस हकीकत को समझने के दो अलग अलग नजरियों के बीच जो कमाल की समानताएं हैं उन्हें खोजने के बारे में है। एक तरफ हजारों साल पुराना आत्मज्ञान है और दूसरी तरफ क्वांटम फिजिक्स। हाँ, जो पूरी तरह गणित और प्रयोगों पर आधारित है। हमारे स्रोत इन्हीं दो धागों को एक साथ बुनने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे बड़े कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। समय। शिव को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, मतलब जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख सकते हैं। ये सुनने में एक पोएटिक कल्पना लगती है, पर क्या विज्ञान भी समय को कुछ ऐसे ही देखता है? ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है, क्योंकि यहीं से हमारी रोजमर्रा की समझ टूटना शुरू होती है। एल्बर्ट आइंस्टीन की जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसके हिसाब से समय कोई नदी नहीं है जो सीधी एक दिशा में बहती हो। अच्छा। उन्होंने स्पेस टाइम का एक 4D मॉडल दिया था और उसी का एक नतीजा है ब्लॉक यूनिवर्स थियरी। ब्लॉक यूनिवर्स ये क्या है? इसके मुताबिक अतीत, वर्तमान और भविष्य ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब पहले से ही मौजूद हैं, एक साथ एक ही ब्लॉक में। एक मिनट, क्या? तो इसका मतलब जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है वो सब एक ही साथ मौजूद है? हाँ, थ्योरी तो यही कहती है। आइंस्टीन ने खुद अपने एक दोस्त की मौत पर लिखा था कि हम जैसे भौतिकविदों के लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच का फर्क सिर्फ एक जिद्दी भ्रम है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तो ये नियति या डेस्टिनी वाली बात हो गई। हमारी आजाद इच्छा, जिसे हम फ्री विल कहते हैं, उसका क्या? अगर भविष्य पहले से तय है तो हमारे फैसलों का कोई मतलब है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये भौतिकी और दर्शन दोनों में एक बहुत बड़ी बहस है। और सच कहूं तो ब्लॉक यूनिवर्स मॉडल फ्री विल के लिए ज्यादा जगह नहीं छोड़ता। हाँ। लेकिन वेदांत का नजरिया यहां थोड़ा अलग है। वो ये नहीं कहता कि आप एक कठपुतली हैं। वो कहता है कि चेतना की एक ऐसी अवस्था है, एक हायर डायमेंशन, जहां आप समय के साथ बहने के बजाय समय से बाहर निकलकर उस पूरे ब्लॉक को देख सकते हैं। अच्छा। शिव का त्रिकालदर्शी होना वो इसी ऊंची चेतना का प्रतीक है, जहां से शुरुआत और अंत एक साथ दिखते हैं। ये सुनने में बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसे मानना थोड़ा मुश्किल है। क्या आइंस्टाइन के इस सिद्धांत का कोई प्रैक्टिकल सबूत है या ये सिर्फ एक मैथमेटिकल मॉडल है? नहीं, ये सिर्फ मॉडल नहीं है। रिलेटिविटी के कई प्रभाव साबित हो चुके हैं। जैसे जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं, हाँ? उन्हें पृथ्वी पर सही समय बताने के लिए आइंस्टाइन के समीकरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि तेज गति और अलग गुरुत्वाकर्षण की वजह से उनका समय हमारी घड़ियों से अलग चलता रहे। अच्छा। तो ये साबित करता है कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं है, ये बदल सकता है। हाँ। ब्लॉक यूनिवर्स इसी का एक लॉजिकल एक्सटेंशन है। ठीक है, तो समय हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब है। पर अगर समय और स्थान एक ही ताने बाने का हिस्सा है, तो ये ताना बाना शुरू कहाँ से हुआ? और ये सवाल हमें सीधे स्टीफन हॉकिंग के काम और शिव के शून्य स्वरूप की तरफ ले जाता है। हाँ, और यहाँ तो समानताएं और भी गहरी हो जाती हैं। हॉकिंग ने अपना ज्यादातर जीवन सिंगुलैरिटी को समझने में लगाया। सिंगुलैरिटी, गुरुत्वाकर्षण विलक्षणता। जी, ये ब्रह्मांड में एक ऐसा बिंदु है जहां फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं। स्पेस और टाइम का वजूद ही खत्म हो जाता है और घनत्व अनंत हो जाता है। इसे थोड़ा और आसान करेंगे। जरूर। आप सोचिए कि ब्रह्मांड एक कागज का नक्शा है। सिंगुलैरिटी उस नक्शे पर एक ऐसा पॉइंट है जहां आपका पेन धंस जाता है और नक्शे के नियम ही खत्म हो जाते हैं। वो सिर्फ कुछ नहीं है, बल्कि वो जगह है जहां होने का मतलब ही बदल जाता है। हॉकिंग के अनुसार हमारा ब्रह्मांड भी एक ऐसी ही सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ था। और अध्यात्म में शिव को शून्य भी कहा गया है और अनंत भी। ये तो एक विरोधाभास लगता है। क्या स्रोत इन्हीं दोनों को जोड़ रहे हैं? बिल्कुल, यही तो इसकी खूबसूरती है। अध्यात्म में शून्य का मतलब खालीपन या एम्प्टीनेस नहीं है। तो क्या है? उसका मतलब है अनंत संभावना, वो अवस्था जहां अभी कुछ बना नहीं है, लेकिन जहां से सब कुछ बन सकता है। अब इसे विज्ञान से जोड़कर देखिए। बताइए। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जीरो पॉइंट फील्ड का।
ये कहता है कि पूरी तरह खाली दिखने वाले वैक्यूम में भी ऊर्जा की एक बहुत बड़ी अदृश्य तरंग मौजूद है। मतलब खाली जगह भी खाली नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो एक शांत समुद्र की तरह है, जिसकी सतह पर लहरें नहीं है, पर गहराई में अपार शक्ति है। स्रोत इसी अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र की तुलना शिव के शून्य से करते हैं, जो दिखता कुछ नहीं पर जिसमें सब कुछ बनाने की क्षमता है। तो जब हम कहते हैं कि शिव शून्य है, तो इसका मतलब है कि वो उस मूल स्रोत का प्रतीक है जहां से सब कुछ निकला है और जिसमें सब कुछ वापस चला जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हॉकिंग की सिंगुलैरिटी। आप इसे ऐसे देख सकती हैं। और जब कोई योगी शून्य की अवस्था में जाता है, तो क्या वो इसी फंडामेंटल एनर्जी फील्ड के संपर्क में आ रहा होता है? स्रोत इसी गहरे संबंध की ओर इशारा करते हैं। वो शून्य भी है और अनंत भी, कुछ भी नहीं है और सब कुछ भी है। आज की कॉस्मोलॉजी भी तो यही कहती है कि हमारा विशाल ब्रह्मांड एक ऐसे बिंदु से निकला जो असीम रूप से छोटा और घना था, एक तरह का भौतिक शून्य जिसमें अनंत संभावनाएं छुपी थीं। ठीक है, तो ब्रह्मांड एक शून्य से पैदा हुआ, लेकिन क्या उसे अस्तित्व में रहने के लिए किसी को देखने की जरूरत है? ये विचार तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। ये क्वांटम भौतिकी के सबसे अजीब और सबसे गहरे विचारों में से एक है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसके अनुसार जब तक किसी कण जैसे एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व नहीं किया जाता, मतलब मापा नहीं जाता, तब तक वो एक ठोस चीज के रूप में मौजूद ही नहीं होता। तो फिर वो क्या होता है? वो सिर्फ संभावनाओं की एक लहर, एक वेव फंक्शन होता है। मतलब वो एक ही समय में कई जगहों पर हो सकता है, कई अवस्थाओं में हो सकता है। ये तो अविश्वसनीय है। और अवलोकन का कार्य, अ सिंपल एक्ट ऑफ मेजरमेंट, ही उन सभी संभावनाओं को एक ठोस हकीकत, एक पार्टिकल में बदल देता है। तो क्या स्रोत यह कह रहे हैं कि शिव ही वो परम पर्यवेक्षक या अल्टीमेट ऑब्जर्वर हैं, जिनकी चेतना की वजह से ही ये संसार संभावनाओं के समंदर से निकलकर एक ठोस हकीकत बन जाता है? हाँ, स्रोत इसी मॉडल को पेश करते हैं कि ये ब्रह्मांड एक विशाल क्वांटम संभावना है और इसे एक ठोस वास्तविकता में बदलने के लिए एक चेतना की जरूरत है। इस मॉडल में शिव उस परम चेतना का प्रतीक है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल है, अगर अवलोकन ही वास्तविकता बनाता है, तो पहले ऑब्जर्वर के आने से पहले ब्रह्मांड किस रूप में था? क्या वो सिर्फ एक संभावनाओं का सूप था? ये एक शानदार सवाल है और ये क्वांटम फिजिक्स के दार्शनिक पक्ष का, मतलब फिलॉसफिकल साइड का केंद्र है। स्रोत इस पर एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड खुद को अनुभव करने के लिए चेतना को जन्म देता है। हमारी आंखें और हमारा दिमाग उसी अनंत चेतना के कैमरे हैं। मतलब ब्रह्मांड हमें इस्तेमाल कर रहा है खुद को देखने के लिए। एक तरह से हाँ, ब्रह्मांड स्वयं को हमारे माध्यम से देख रहा है, अनुभव कर रहा है। हर बार जब हम कुछ देखते हैं, कुछ महसूस करते हैं, तो हम उस ब्रह्मांडीय अवलोकन में हिस्सा ले रहे होते हैं। वाह! और इसीलिए स्रोत ये भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूरे संकल्प के साथ किसी लक्ष्य पर ध्यान लगाता है, तो वो असल में अपने आसपास की क्वांटम संभावनाओं को अपनी व्यक्तिगत हकीकत में बदल रहा होता है। ये विचार के हमारी चेतना हकीकत को आकार देती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। और ये सिर्फ अवलोकन तक ही सीमित नहीं है, है ना? स्रोत एक और गहरे जुड़ाव की बात करते हैं। हाँ, और ये हमें क्वांटम फिजिक्स के शायद सबसे विचित्र पहलू पर ले आता है, क्वांटम इंटेंगलमेंट। इसका मतलब है कि अगर दो कण एक बार जुड़ जाएं, तो वे हमेशा के लिए एक रहस्यमयी तरीके से जुड़े रहते हैं, भले ही उन्हें ब्रह्मांड के दो अलग-अलग कोनों में रख दिया जाए। और फिर तो एक पर जो भी असर होगा, दूसरा उसे तुरंत महसूस करेगा, प्रकाश की गति से भी तेज। अरे, ये तो वही है जिसे आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। सही कहा ना? उन्हें खुद इस पर विश्वास नहीं था। बिल्कुल। आइंस्टाइन को ये विचार इतना अजीब लगा था कि उन्होंने इसे दूर से होने वाली डरावनी हरकत कहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ब्रह्मांड ऐसे काम कर सकता है। लेकिन पिछले कई दशकों के प्रयोगों ने इसे बार-बार सही साबित किया है। तो ये दिखाता है कि हकीकत हमारी रोजमर्रा की समझ से कितनी अलग हो सकती है। हाँ, ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी स्तर पर चीजें एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हुई हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहीं पर स्रोत वो बड़ा दार्शनिक सवाल उठाते हैं ना, कि जिसे हम करुणा या प्रेम कहते हैं, जहां हम दूसरों का दर्द महसूस करते हैं। क्या वो इसी गहरे भौतिक जुड़ाव की एक मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति हो सकती है? आपने इसे एकदम सही ढंग से रखा है।
स्रोत विज्ञान के इस सिद्धांत को एक रूपक, एक मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं, जैसा जो महावाक्य है, उसे इस क्वांटम वास्तविकता में एक प्रतिध्वनि मिलती है। विचार ये नहीं है कि एंटेंगलमेंट ही प्रेम है, अच्छा, बल्कि ये कि दोनों एक गहरे छुपे हुए सच की ओर इशारा करते हैं कि अलगाव एक भ्रम है और जुड़ाव ही परम सत्य है। हम सब एक ही सोर्स कोड से जुड़े हुए हैं। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल में हमने देखा कि कैसे आइंस्टाइन का ब्लॉक यूनिवर्स शिव के त्रिकाल ज्ञान के समानांतर खड़ा है, कैसे हॉकिंग की सिंगुलैरिटी शिव के शून्य स्वरूप से मिलती जुलती है, और कैसे क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट और एंटेंगलमेंट ये ब्रह्मांडीय चेतना और हमारे आपसी जुड़ाव की आध्यात्मिक धारणाओं को एक नई रोशनी में दिखाते हैं। संक्षेप में कहें तो विज्ञान बाहर की दुनिया की खोज कर रहा है और अध्यात्म भीतर की। विज्ञान पदार्थ और ऊर्जा का विश्लेषण कर रहा है, अध्यात्म चेतना का। लेकिन जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों एक ही परम सत्य के अलग अलग पहलुओं को उजागर कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड चेतना से जुड़ा हुआ है और हम सब उस विशाल नेटवर्क का एक अटूट हिस्सा हैं। और अंत में हम सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हमारा व्यक्तिगत अवलोकन और संकल्प क्वांटम संभावनाओं को हकीकत में बदल सकता है और हम सब एक गहरे अनदेखे स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो फिर एक सामूहिक, एक साझा संकल्प की शक्ति क्या हो सकती है?